गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी बोर्ड में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है श्वसन यानी रिस्पायरेशन, है ना। तो हम लोग सेकेंड चैप्टर बायोलॉजी का पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सभी लोग जुड़ेंगे और आज की इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो सभी लोग जुड़ेंगे फटाफट से और कमेंट के माध्यम से सभी लोग बताएंगे कि आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है और सभी लोग अपना फीडबैक देते रहेंगे। चलिए सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे। देखिए ये क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है आपको? ये सेकेंड चैप्टर है और क्लास 10th का, जिसका नाम है आपको श्वसन। क्या नाम है? श्वसन। इंग्लिश में कहे तो रिस्पायरेशन नाम है। बताइए सभी लोग, श्वसन किसको कहते हैं? आप सभी लोग जो है कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि श्वसन किसको कहते हैं। चलिए आप सभी लोग कमेंट करते रहेंगे कि श्वसन जो है किसको कहते हैं। कमेंट करेंगे आप लोग कि श्वसन किसको कहते हैं। देखिए कहा है कि वायुमंडल में अभी जो हम लोग सांस लेते हैं, मनुष्य जो सांस लेते हैं, तो वायुमंडल से क्या सब लेते हैं? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी लेते हैं, ऑक्सीजन भी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा रहती है। तो हम लोग जानते हैं, देखिएगा सभी लोग ध्यान पूर्वक, और सभी लोग जो है कमेंट करेंगे। सभी लोग जो है कमेंट के माध्यम से बताएंगे। मान लीजिए क्या है, एक प्लांट हो गया, हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं पहले की क्लास में। सभी लोग जो भी नए जुड़ेंगे तो वो हमारे स्मार्ट स्टडी बोर्ड को सब्सक्राइब करेंगे और प्लेलिस्ट में जाएंगे। देखिए ये मूल जड़ हो गया। क्या हो गया? ये मूल जड़। इस प्रकार से अनेक जड़ निकले हुए रहते हैं, है ना। तो हम लोग जानते हैं और एक बात जानते हैं कि पत्ते में क्या होता है। पत्ते में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, है ना। इसको हम लोग 5 से 6 बार, कई बार पढ़ चुके हैं इसको। और जो है ये जड़ से, देखिएगा सभी लोग ध्यान पूर्वक, ये जड़ से क्या लेते हैं? H2O लेते हैं। जड़ से क्या लेते हैं? H2O लेते हैं। और इसको वातावरण से, कहाँ से? वातावरण से। वातावरण से क्या मिलता है? CO2 मिलता है। क्या मिलता है? वातावरण से CO2 मिलता है। क्या मिलता है? CO2 मिलता है। जबकि देखिएगा, जबकि मान लीजिए क्या है, एक सन है। क्या है? एक ये सन है। मानेंगे सभी लोग कि ये एक सन है और ये क्या है? सन है। और सन से क्या आती है? सूर्य प्रकाश की किरणें आती है। सन से सनलाइट आती है। कहाँ पे? प्लांट में सन से सनलाइट आती है और पत्ते में उपस्थित ये छोटे छोटे छिद्र को हम लोग एस्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टोमाटा कहते हैं। एस्टोमाटा कहते हैं। हिंदी में कहे तो इसे रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। और पत्ते में उपस्थित रहता है क्या चीज? क्लोरोप्लास्ट। क्या रहता है? क्लोरोप्लास्ट रहता है। सभी लोग जो है कमेंट करेंगे। चलिए कमेंट कीजिए सभी लोग एक बार। क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित रहता है आपको क्लोरोफिल। क्या रहता है? क्लोरोफिल रहता है। चलिए सभी लोग यहाँ तक की बातों को कमेंट करेंगे। कमेंट कीजिए आप लोग। देखिए अभी कि पत्ते में उपस्थित क्या रहते हैं? पत्ते में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे क्या कह देते हैं? एस्टोमाटा कहते हैं। और पत्ते में पाया जाता है आपको क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में क्या उपस्थित रहता है? क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। और जड़ से, प्लांट जो है जड़ के द्वारा क्या लेते हैं? वो H2O यानी कि जल लेते हैं। और सन से सनलाइट लेते हैं। सन से सनलाइट लेते हैं और वातावरण से CO2 लेते हैं। तो इन चारों की उपस्थिति में, यानी पहला हो गया आपको सनलाइट, दूसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और तीसरा हो गया आपको जल, और चौथा हो गया क्या आपको? यानी कि क्लोरोफिल हो गया। इन चारों की अवस्था में हम लोग जानते हैं कि प्लांट अपना भोजन तैयार करते हैं। तो आई होप कि आप लोग इतनी बातों को समझे होंगे। तो इसमें ये हम लोग देखे कि प्लांट का है, ये किसका है? ये प्लांट का है। तो हम लोग इसमें और देखे थे, बताइए, ये वातावरण से जो CO2 लेते हैं, वातावरण से CO2 ये किसके द्वारा मिलता है? इसको मनुष्य है, जानवर है, इन सभी के द्वारा जो है प्लांट को CO2 मिलता है। और फिर इन सभी की उपस्थिति में ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ये रिलीज करते हैं, जो मनुष्य लेते हैं, जो हम लोग ले पाते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो हम लोग जो है क्लास 10th बायोलॉजी का पहला चैप्टर यानी जय प्रकाश में ये सभी को हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो हम लोग देखेंगे। और देखिए यहाँ पे है कि वायुमंडल, वायुमंडल में जो हम लोग सांस लेते हैं, तो वायुमंडल में उपस्थित क्या क्या सब रहता है? तो वायुमंडल में N2 है, यानी नाइट्रोजन 78% रहता है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड रहता है 0.03% रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम लोग सांस लेते हैं तो इतनी ये गैस लेते हैं, यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं।
अब देखिए, अब हम लोग जो सांस छोड़ते हैं यानी सांस लेने की प्रक्रिया को हम लोग श्वासोच्छ्वास भी कहते हैं और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को उच्छ्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो देखिए, हम लोग जो सांस छोड़ते हैं तो जितनी मात्रा में नाइट्रोजन लेते हैं, जितनी मात्रा में नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन 78% है, ये सभी नाइट्रोजन को हम लोग सांस जब छोड़ते हैं तो पूरे को छोड़ देते हैं। फिर है आपको ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 21% है। ऑक्सीजन जो हम लोग छोड़ते हैं 17% छोड़ देते हैं, लेकिन हम लोग जो है देखिए 4% 4% ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में आते हैं यानी जो हमारे बॉडी को काम रहते हैं 4% ऑक्सीजन का, और जो है 17% को शरीर से बाहर करते हैं। फिर का आपको कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में 0.03%, लेकिन हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को इतना को ये रिलीज कर देते हैं यानी 4.6% को। तो हम लोग देखें इसमें कि प्लांट से कैसे, और ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है हम लोगों को, तो ये प्लांट से मिलता है। किससे मिलता है, प्लांट से। और प्लांट को CO2 कहाँ से मिलता है, तो वातावरण से मिलता है। तो हम लोग इस प्रक्रिया को जाने, तो सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं। चलिए, सांस लेने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, और जब हम लोग सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये 3 गैस लेते हैं, और सांस छोड़ते भी हैं तो इन्हीं तीनों गैसों को छोड़ते हैं, है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। क्या करेंगे, कमेंट करेंगे सभी लोग। चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे, एक बार आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए, कहा है आपको रिस्पायरेशन यानी कि श्वसन क्या है। श्वसन, श्वसन का बात क्या है कि श्वसन क्या है। देखिए, रिस्पायरेशन श्वसन, कहा श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव कोशिकाएं O2 का उपयोग करके भोजन यानी ग्लूकोज का विखंडन करते हैं। यानी कि हम लोग जानते हैं कि श्वसन किसको कहेंगे, तो एक शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। सांस जो लेते हैं उसे श्वसन कहते हैं, लेकिन जब सांस लेते हैं तो उसमें क्या लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, ग्लूकोज के रूप में। क्या, किसके रूप में, ग्लूकोज के रूप में करते हैं, और ग्लूकोज का इसमें क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है। जो मनुष्य भोजन करते हैं तो भोजन जो हम लोग करते हैं वो विभिन्न छोटे छोटे टुकड़ों में वो विभक्त हो जाते हैं। तो यही बात कहा है कि श्वसन वह प्रक्रिया है और जिसके द्वारा सजीव यानी कि हम लोग मनुष्य की कोशिका O2 का उपयोग कर लेते हैं और भोजन जो है यानी ग्लूकोज का विखंडन करते हैं। भोजन जो विभिन्न छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं। फिर कहा है आपको कि श्वसन जो है 2 प्रकार के होते हैं। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। इससे पिछली क्लास में भी हम लोग जैव प्रकाश जब पढ़ रहे थे उसमें भी थोड़ा सा पढ़े थे इसके बारे में, है ना। तो सभी लोग जो आप लोग कमेंट करते रहेंगे। चलिए, कहा है कि श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। किस 2 प्रकार के होते हैं, अवायवीय श्वसन यानी कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन। फिर है दूसरा वायवीय श्वसन, एरोबिक रिस्पायरेशन। चलिए आप लोग बताइए ऑक्सी श्वसन किसको कहते हैं। चलिए, ऑक्सी श्वसन है पहला, क्या हो जाएगा आपको, ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन, और दूसरा है अब अनॉक्सी श्वसन। दूसरा कौन सा हो जाएगा, अनॉक्सी श्वसन हो जाएगा। दूसरा अनॉक्सी श्वसन, पहला ऑक्सी श्वसन और दूसरा हो जाएगा ऑक्सी श्वसन। पहला देखिए ऑक्सी श्वसन और दूसरा है आपको अनॉक्सी श्वसन। बताइए ऑक्सी श्वसन किसको कहेंगे, अनॉक्सी श्वसन किसको कहेंगे। तो ऑक्सी श्वसन यानी वायवीय श्वसन को ही कहते हैं और अवायवीय श्वसन को अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। चलिए, तो हम लोग इसमें देखिए श्वसन के बारे में कि श्वसन के कितने प्रकार हैं। श्वसन के 2 प्रकार हैं आपको, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन को अनॉक्सी श्वसन और वायवीय श्वसन को जो है देखिए अवायवीय श्वसन को अनॉक्सी श्वसन और वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन कहते हैं। इंग्लिश में कहे तो एनएरोबिक और एरोबिक रिस्पायरेशन। तो श्वसन जब मनुष्य जब हम लोग सांस लेते हैं तो O2 का उपयोग कर लेते हैं और भोजन जो है क्या होता है, वो भोजन का विखंडन हो पाता है ऑक्सीजन के द्वारा। किसके थ्रू हो पाता है, वो ऑक्सीजन के द्वारा हो पाता है। चलिए आगे देखिए, आगे है आपको कि अवायवीय श्वसन यानी पहला हम लोग देखे अभी कि अवायवीय श्वसन किसको कहते हैं यानी अनॉक्सी श्वसन या एनएरोबिक रिस्पायरेशन किसको कहते हैं। बताइए, हम लोग एक बात जानते हैं कि जो ऑक्सीजन का इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का अनुपस्थिति होगा। ऑक्सीजन का क्या होगा इसमें, ऑक्सीजन का अनुपस्थिति होगा। जो प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा अनॉक्सी श्वसन कहलाएगा। इसी बात को इसमें कहा है कि यह श्वसन क्या होता है,
कहा है यह श्वसन का प्रथम चरण होता है। हम लोग जानते हैं, हम लोग अभी तुरंत देखिए श्वसन के दो भेद होते हैं, पहला होता है अवायवीय श्वसन और दूसरा होता है वायवीय श्वसन। इसीलिए कहा है कि अवायवीय श्वसन जो है, श्वसन का कौन सी प्रक्रिया, प्रथम चरण या प्रथम प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत ग्लूकोज, इसके अंतर्गत क्या होता है, ग्लूकोज 6 कार्बन अणु वाले, यानी ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन अणु वाले आंशिक विखंडन यानी O2 की अनुपस्थिति में होता है। इसमें कहा है आपको कि अवायवीय श्वसन जो है, यानी अवायवीय श्वसन जो है श्वसन की प्रथम चरण है, और इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। इसमें कहा आपको कि ग्लूकोज का, ध्यान से समझेंगे सभी लोग, ग्लूकोज का क्या होता है, विखंडन होता है। क्या होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है, और कैसे होता है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का विखंडन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और ग्लूकोज कितने कार्बन अणु में बढ़ जाते हैं, तो 6 कार्बन अणु में। कितने कार्बन में, 6 कार्बन अणु वाले में ये जो है विखंडित हो जाते हैं। कब, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। ये प्रक्रिया कब होगा कि ग्लूकोज का विखंडन होगा ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, तो अवायवीय श्वसन में होगा। चलिए, फिर कहा कि इसमें एक अणु, ग्लूकोज से 2 अणु पायरुवेट का निर्माण होता है। इसमें कहा कि इसमें एक अणु यानी कार्बन का एक अणु क्या होता है, ग्लूकोज से 2 अणु पायरुवेट का निर्माण होता है। अभी हम लोग देखेंगे। देखिए, इसमें कहा कि ये ग्लूकोज है, देखिए यहाँ पे ग्लूकोज लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये कोशिका द्रव है। ये क्या है, कोशिका द्रव है। ये पायरुवेट प्लस एटीपी यानी ऊर्जा का जो निर्माण होता है। तो हम लोग जानते हैं कि पायरुवेट यानी ऊर्जा का निर्माण कब हो जाएगा, यानी जब क्या होगा, इथेनॉल और CO2 की प्रक्रिया होंगे। कब होंगे, ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होंगे। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रक्रिया होते हैं। फिर कहा आपको कि ऑक्सीजन में उपस्थित, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में कब ये होगा, एटीपी का निर्माण, पायरुवेट का निर्माण कब होगा, यानी पायरुवेट और ऊर्जा का निर्माण होगा आपको ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में तब बनेगा CO2, H2O और एनर्जी बनेगा। कब, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। कहाँ होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये क्रिया होगा तो इथेनॉल और CO2 बनेगा। फिर कहा कि पायरुवेट यानी ग्लूकोज का विखंडन होगा। ग्लूकोज का अगर विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और ग्लूकोज का विखंडन यानी पायरुवेट का विखंडन जब होगा, यानी ऊर्जा का विखंडन होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में, तब ये आपको CO2, H2O और एनर्जी का निर्माण होगा। फिर है कि ऑक्सीजन के अभाव में यानी कि पेशीय उत्तकों में, कहाँ पे, पेशीय कोशिकाओं में, सेल्स लिखा हुआ है, यानी कि पेशीय कोशिकाओं में। कहाँ पे, पेशीय कोशिकाओं में होता है ऐसा। अगर ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है कहाँ पे, पेशीय कोशिका में, तो लैक्टिक अम्ल बनता है। अब बताइए आप लोग कि लैक्टिक अम्ल क्या होता है। आप लोग देखते होंगे कि अगर मनुष्य, मान लीजिए कि ये कौन है, ये मनुष्य है, ये क्या करते हैं, अगर ज्यादा देर तक, अगर एक ज्यादा समय तक बैठे हुए रहेंगे तो आप लोग देखते होंगे कि बॉडी जो है वो रुक सा जाता है, यानी उस पर अगर सुई भी चुभ जाएगा तो कोई पता नहीं चलता है। कब, जो उसमें अगर ज्यादा समय तक एक ही आकृति बना के एक ही दिशा में बैठने की प्रक्रिया में क्या हो जाता है, आपको ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। कब, पेशीय कोशिकाओं में, यानी कि आप लंबे समय तक बैठे हुए रहेंगे तो आपके घुटनों में ऐसा कुछ होने के लिए मिलेगा। कब, तो उससे लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, यानी ऑक्सीजन का अनुपस्थिति हो जाता है कि ब्लड जो है सर्कुलेट सही से नहीं कर पाते हैं। अगर ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाएंगे तो उसमें ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी में ब्लड के थ्रू ही क्या पहुंचता है, ऑक्सीजन हमारे बॉडी के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। तो यही बात इसमें कहा आपको। देखिए कि एक अणु कार्बन के, यानी कि एक अणु ग्लूकोज से 2 अणु पायरुवेट का निर्माण होता है। और अब है कि यह क्रिया कोशिका द्रव में होता है। कहाँ होता है, कोशिका द्रव में होता है, तथा इसके प्रत्येक चरण विशिष्ट एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होता है।
और ग्लूकोज का विखंडन होता है, अतः उसमें निहित ऊर्जा का यानी बहुत छोटा भाग ही मुक्त होता है। देखिए ये ग्लूकोज का जो ये सब जो भाग में ये निर्मित हुआ है, इथेनॉल, CO2, H2O, एनर्जी और लैक्टिक अम्ल, ये किसका है? ये ग्लूकोज का छोटे छोटे विभिन्न टुकड़ों में विभक्त हुआ है। फिर कहा है, चलिए फिर कहा आपको कि शेष एनर्जी यानी पायरूवेट के बंधन में ही संचित रह जाती है। देखिए ग्लूकोज का ये छोटे छोटे टुकड़े जो है विभिन्न भागों में प्रथम यानी कि विभिन्न चरणों में विभक्त हो जाते हैं और ज्यादा एनर्जी यानी कि ग्लूकोज जो है क्या होते हैं? पायरूवेट यानी ऊर्जा के रूप में ही संचित रह जाते हैं। आपको कहा कि ग्लूकोज के छोटे छोटे टुकड़ों, अगर मान लीजिए अगर हम लंबे समय तक बैठे रह जाएंगे तो कुछ देर के लिए यानी कुछ समय के लिए ऑक्सीजन का अभाव होगा, जिससे हमारे मांसपेशी में थकान होंगे यानी पेशीय ऊतकों में दर्द सा महसूस होता है। उस समय आपको सुई भी चुभ जाएगा तो पता नहीं चलेगा कब। तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। तो क्या ये जिंदगी भर रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये क्या होता है? ग्लूकोज के छोटे छोटे टुकड़ों का बात है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसा होता है। और ज्यादा ग्लूकोज कहाँ पे रहता है? तो ये कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव यानी पायरूवेट में ही क्या रहता है? ये ग्लूकोज संचित रहता है। यही बात इसमें कहा है कि ज्यादा जो है कहाँ पे रहता है? वो संचित रहता है, पायरूवेट के बंधन में ही संचित रह जाता है। कौन रह जाता है? ग्लूकोज रह जाता है। इसमें कहा आपको, देखिए चलिए सभी लोग जो है इसको देखेंगे ध्यान पूर्वक। कहा आपको रिस्पायरेशन यानी कि श्वसन। क्या बोला? कि श्वसन, सांस लेने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? श्वसन कहते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया को हम लोग श्वसन कहेंगे। और श्वसन के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं श्वसन के? श्वसन के दो भाग होते हैं। पहला हो गया अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, पहला कौन सा श्वसन? अवायवीय श्वसन। कौन सा? अवायवीय श्वसन, या इसी का नाम है यानी और इसी का नाम है आपको अनोक्सी श्वसन। कौन सा श्वसन? अनोक्सी श्वसन नाम है इसी का, अनोक्सी श्वसन। और दूसरा है आपको वायवीय श्वसन। दूसरा कौन सा श्वसन हो जाएगा? वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन या इसी का नाम है आपको ऑक्सी श्वसन। क्या नाम है इसी का? ऑक्सी श्वसन नाम है। कौन सा नाम? ऑक्सी श्वसन नाम है इसी का। तो हम लोग देखें फिर कि श्वसन किसको कहते हैं। तो हम लोग देखें वायुमंडल से हम लोग जो सांस लेते हैं, तो हम लोग जो सांस लेते हैं तो वायुमंडल के द्वारा हम लोगों को नाइट्रोजन कितना प्रतिशत? 78%। और उसके बाद देखें हम लोग ऑक्सीजन, क्या देखें? ऑक्सीजन कितना प्रतिशत? 21%। और उसके बाद CO2 0.03%। अगर हम लोग सांस लेते हैं तब इतनी गैसें जो वायुमंडल से हमें मिलती है। अगर हम लोग सांस छोड़ते हैं, तो 78% नाइट्रोजन का 78% ये पूरा का पूरा छोड़ देते हैं। फिर 21% में हम लोग जो है 4% ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। कितना? 4%। और 17% को क्या कर देते हैं? अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। फिर है 0.03%। 0.03% ये हम लोग वायुमंडल से लेते हैं। और हमारे बॉडी में भी जो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है कुछ, यानी 4.6%, ये भी हम लोग सांस लेने जब छोड़ते हैं तो इन सभी को हम लोग छोड़ देते हैं। सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। फिर हम लोग देखें अवायवीय श्वसन में। अवायवीय श्वसन में क्या होगा? ऑक्सीजन का यानी ऑक्सीजन का कमी होगा, यानी कि ऑक्सीजन के अभाव में होगा। ऑक्सीजन के क्या होगा? ऑक्सीजन के अभाव में होगा। ऑक्सीजन के अभाव में अवायवीय श्वसन होगा। कब होगा? चलिए चलिए सभी लोग जो कमेंट करेंगे, आप लोग जो कमेंट कीजिए कि ऑक्सीजन के अभाव में क्या होगा? आपको ऑक्सी श्वसन यानी अवायवीय श्वसन होगा। इसमें क्या होगा? इसमें हम लोग देखें, इसमें जो भी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का इसमें अभाव होता है तो ग्लूकोज इसमें क्या होता है? ग्लूकोज क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होते हैं।
सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और नोट डाउन करते जाएंगे। ग्लूकोज छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं। और देखिए ग्लूकोज यानी ग्लूकोज में जो है ऑक्सीजन का उपस्थिति हो जाता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ग्लूकोज यानी कि जब छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होगा तो ये हमारे शरीर के पेशीय ऊतक में ऑक्सीजन का भी अभाव हो जाता है, तो जिससे जो है शरीर में जो है क्या हो जाता है, थकान हो जाता है। देखिए हम लोग देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अब थकान हो जाएगा। इसी में हम लोग देख रहे हैं, है ना, इसी में आपको बताया गया है। यहाँ पे सभी लोग ध्यान से देखेंगे यही प्रक्रिया। और ये प्रक्रिया किसका है, तो अवायवीय श्वसन का है। किसका है, अवायवीय श्वसन का ये प्रक्रिया है। अवायवीय श्वसन का है। किसका है, अवायवीय श्वसन का ये प्रक्रिया है। तो सभी लोग अब नोट डाउन करेंगे वायवीय श्वसन को। चलिए अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्या है, वायवीय श्वसन है। दूसरा आपको वायवीय श्वसन है, दूसरा वायवीय श्वसन है। और वायवीय श्वसन को कौन सा श्वसन कहते हैं, ऑक्सी श्वसन। कौन सा, ऑक्सी श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन कहते हैं, ऑक्सी श्वसन। और इंग्लिश में इसको हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन। चलिए अवायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन या एरोबिक रिस्पायरेशन कहेंगे। चलिए हम लोग जब समझ गए अब अवायवीय श्वसन को, तो वायवीय श्वसन बहुत ही आसान है। इसमें देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये ऑक्सीजन के ये श्वसन जो है कब होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कब होगा ये, ऑक्सीजन के उपस्थिति में होगा। कौन सा श्वसन, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में होगा। कब होगा ये, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा वायवीय श्वसन। और वायवीय श्वसन जो हम लोग सांस लेते हैं तो वायुमंडल के द्वारा हम लोग ये ऑक्सीजन कितना प्रतिशत, 21% ग्रहण करते। कितना प्रतिशत, हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल से ऑक्सीजन हम लोग 21% ग्रहण करते हैं। और हमारी बॉडी में 4% ऑक्सीजन का उपयोग हो पाता है। बाकी 17% ऑक्सीजन जो हम लोग सांस छोड़ने के द्वारा इसको बाहर निकाल देते हैं। तो वायवीय श्वसन आपको जानना है कि अवायवीय श्वसन कब होगा, ऑक्सीजन के उपस्थिति में। सांस जब लेते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, तो वो कौन सा श्वसन होगा आप लोग को, वायवीय श्वसन होगा। कौन सा होगा, वायवीय श्वसन होगा। और हम लोग देखिए कि अगर मनुष्य है, ये मनुष्य अगर लंबे समय तक एक जगह बैठे रहते हैं तो हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेट सही से नहीं हो पाता है। तो उसके अनुसार से क्या हो जाता है, बॉडी में पेशीय ऊतक में क्या हो जाएगा, थकान महसूस होता है, यानी लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। किसका, लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, लैक्टिक अम्ल का। तो ये कब होगा, ऑक्सीजन के अभाव में होगा। ये कब होगा, ऑक्सीजन के अभाव में होगा। इसको हम लोग कौन सा श्वसन कह देंगे, तो अनोक्सी श्वसन कहेंगे। कौन सा श्वसन, अनोक्सी श्वसन कहेंगे इस वाली प्रक्रिया को। जबकि हम लोग वायवीय श्वसन को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीजन के ये उपस्थिति में होता है। जो हम लोग सांस लेते हैं तो 21% वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब करते हैं और 4% हमारे बॉडी में इसका उपयोग कर पाते हैं। बाकी 17% को सांस जब छोड़ते हैं तो इसको हम लोग बाहर निकालते हैं। ये कब होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम लोग सांस लेते हैं तो उस प्रक्रिया द्वारा होता है। और जब हम लोग ये अनोक्सी श्वसन, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन का अभाव होता है तो ये प्रक्रिया होता है। तो अब जो हम लोग इसमें अगला टॉपिक इसमें और भी है, अब हम लोग जब पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे पौधों में श्वसन। किसमें श्वसन, अब हम लोग पढ़ेंगे पौधों में श्वसन कैसे होता है, पौधों में श्वसन। अगला टॉपिक हम लोग इसी में पढ़ेंगे, यानी श्वसन चैप्टर में ही पौधों में श्वसन कैसे होता है। फिर इसी तरह आएगा इसमें जंतुओं में श्वसन। किसमें, जंतुओं में श्वसन। और फिर हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में इसमें ही मानव में श्वसन किसमें होता है, कैसे होता है मानव में श्वसन। तो इन तीनों को हम लोग जानेंगे, पौधों में श्वसन, जंतुओं में श्वसन और मानव में श्वसन। तो आज की क्लास में हम लोग देखें श्वसन और श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, ऑक्सीजन के अभाव में होगा तो क्या हो सकता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो क्या होगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन तीनों को समझेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहेंगे। और जो भी नए लोग जुड़े हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 10th बायोलॉजी की चैप्टर वाइज वीडियो, PYQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी दिया गया है। तो सभी लोग उस क्लास को करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।